Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may divine bless us all. My dear friends, my dear masters, welcome you all into V group of healing एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने सुनने के लिए। माय डियर मास्टर, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भरपूर जानकारी। माय डियर मास्टर्स, हम जो हैं वो ओशो जी की बुक है ध्यान सूत्र, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हम वीडियो डालते रहते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं रेगुलर आपको वीडियो अपलोड करूं। आफ्टर 1.5 डे और 1 डे के बाद रेगुलर वीडियो अपलोड करूं। अब तक हमने ध्यान सूत्र के पहले अध्याय को पूरा किया है और दूसरे अध्याय के 2 भागों को देख लिया है। आज हम दूसरे ही अध्याय के तीसरे भाग को पूर्ण करेंगे और इसके साथ ही हमारा दूसरा अध्याय जो है वो ख़त्म होगा। माय डियर मास्टर, जो ओशो जी हैं वो कहते हैं कि इस दुनिया में जो पाप हैं वो केवल शक्तिशाली लोग करते हैं। कभी भी एक अशक्त व्यक्ति या जिसके पास पावर नहीं है, पावर विहीन व्यक्ति कभी भी पाप नहीं करता। पाप जो करते हैं वो शक्तिशाली लोग ही करते हैं। ऐसा दुनिया में होता है। हम अपने आसपास देखें तो बिल्कुल सही बात भी है, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं, ओशो जी कहते हैं कि जो जितना अपराधी है या जो जितना पापी है या जो जितना शक्तिशाली है ना, जो जितना अपराधी है, समझिए कि वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली है। बस कमी कहाँ है? कमी ये है कि जो अधिक पापी है या अपराधी है उसमें बहुत अधिक शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का वो उपयोग जो है वो सृजन में ना करके क्या कर रहा है? विनाश में कर रहा है। यानी एक साधक है, उसमें भी उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही शक्ति है, और एक पापी है, एक पापी है जो लगातार पाप कर रहा है, अपराधी है, उसमें भी उतनी ही शक्ति है, राइट। लेकिन फ़र्क क्या है कि वो अपराधी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है और साधक शक्ति का सदुपयोग कर रहा है। तो यहाँ पे ओशो जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं अंगुलीमाल का, कि अब सबको अंगुलीमाल की स्टोरी पता है कि महात्मा बुद्ध को सब गांव वालों ने कहा कि इस पहाड़ी की तरफ ना जाइए, यहाँ पे अंगुलीमाल रहता है जो सबका वध कर देता है, सबको मार देता है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आज मैं देखूंगा कि अंगुलीमाल बुद्ध का विनाश करता है या बुद्ध अंगुलीमाल को मारते हैं। तो जब वो उस जंगल की तरफ जाते हैं, पहाड़ी के नीचे उस जंगल की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे अंगुलीमाल उनको देख के कहता है कि हे महात्मन, आप वापस चले जाइए, क्योंकि आप धीमे धीमे चले आ रहे हैं, मुझे दया करना नहीं आता, मैं आपका वध कर सकता हूँ। तो भी महात्मा बुद्ध रुकते नहीं हैं, अंगुलीमाल की तरफ चले जाते हैं। और फिर क्या होता है? अंगुलीमाल बहुत हैरान होता है कि एक मेरे डराने से भी ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं डरा। महात्मा बुद्ध उसके समक्ष पहुंचते हैं और अंगुलीमाल को कहते हैं कि मुझे मारने से पहले तुम ऐसे करो कि जो पेड़ की 4 पत्ते हैं तुम इनको काट कर दिखा दो। तो अंगुलीमाल क्या करता है? फरसे से पूरे की पूरी शाखा को तोड़ देता है और बुद्ध के आगे कहता है कि ये लो, 4 पत्ते नहीं 4000 पत्ते ले लो। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं ठीक है, तुमने ये तोड़ के दे दिया, अब क्या तुम इसको जोड़ सकते हो? तो अंगुलीमाल कहता, सोच में पड़ता है कि मैं तो नहीं जोड़ सकता। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम तो इतने अधिक शक्तिशाली नहीं हो कि तुम तोड़े हुए को जोड़ सको। तो अंगुलीमाल कहता है, क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जिससे हम तोड़े हुए को जोड़ सकते हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं हर चीज़ को जोड़ना जानता हूँ। और उस क्षण से अंगुलीमाल क्या हो गया? बुद्ध के पीछे पीछे उनका शिष्य हो गया। तो मास्टर, यहाँ पे ये स्टोरी से जो ओशो जी हैं ये क्या कर रहे हैं? हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अंगुलीमाल में बहुत अधिक शक्ति थी, किंतु उस शक्ति का वो प्रयोग कहाँ कर रहा था? विनाश में। लेकिन जैसे ही उसे एक सही रास्ता दिखाने वाला कोई मिला, उसके जीवन में कोई आया जिसने उसको सही रास्ता दिखाया, तुरंत उसकी शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और वो क्या हो गया? सन्यासी हो गया। फिर क्या था कि महात्मा बुद्ध के संगत में रहते हुए एक बार क्या हुआ, अंगुलीमाल भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए। ठीक है, गांव में गया अंगुलीमाल, तो सब लोग डर के मारे घर में छुप गए, कोई छत पे चढ़ गए, छत से उसको पत्थर से मार रहे हैं, कोई सब लोग इकट्ठे होकर उसको मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अंगुलीमाल कुछ नहीं कहता, लहूलुहान हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध को जब पता चलता है तो महात्मा बुद्ध खुद आते हैं और वो कहते हैं, अंगुलीमाल, ब्राह्मण अंगुलीमाल। तो जब ब्राह्मण शब्द का प्रयोग वो अंगुलीमाल को करते हैं, वो कहते हैं कि आज से तुम ब्राह्मण हो गए हो, क्योंकि लोगों ने तुम्हें इतना पत्थर मारा, इतना क्रोध किया, तुम्हें इतना कुछ कहा, लेकिन तुमने बिल्कुल भी उनको क्या किया? उनके प्रति तुमने क्रोध नहीं किया, फिर भी तुम्हारे हृदय में उनके लिए प्रेम रहा। तो आज से तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम क्या हो? एक पुरुषार्थ युक्त पुरुष हो। यहाँ पे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि
सही मायने में पुरुष वो है जो क्या करता है, पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ माने अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है। पुरुष वो नहीं जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करें, जो नॉर्मली आजकल हमारे पुरुष करते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। किसी स्त्री पे क्या करते हैं, वो हावी होते हैं, उसे डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। वो सही मायने में पुरुष नहीं है। पुरुष वो है जो पुरुषार्थ करता है, अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है, उसका शक्ति का वो कोई क्रिएटिव यूज़ करता है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अंगुलीमाल तुमने आज अपने पुरुषार्थ को सिद्ध किया, राइट। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो प्रश्न है वो पाप और पुण्य का नहीं है, प्रश्न है शक्ति के परिवर्तन का। कि अगर शक्ति, जो कोई अपराधी है उसकी शक्ति का अगर हम परिवर्तन कर दें तो तुरंत ही वो बहुत बड़ा साधक हो जाएगा, क्योंकि शक्ति उसमें भी उतनी ही है जितनी कि एक साधक में होती है। तो यहाँ पे जो ओशो जी हैं वो कहना चाहते हैं कि हमारी शक्ति डिस्ट्रक्शन में कब जाती है, दुरुपयोग हम शक्ति का कब करते हैं, जब हम उसका प्रयोग सृजन में नहीं करते, कुछ क्रिएटिव काम के लिए जब हम अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करते तो वो क्या होती है, दुरुपयोग में चली जाती है। यहाँ पे ओशो जी कहते हैं कि पुराने समय की बात है कि जब कोई व्यक्ति शूज़ बनाता था, जूते बनाया करता था, तो वो क्या करता था, जूते बनाते समय बहुत चाव से कहता था, जब कोई दूसरे व्यक्ति उसके बनाए हुए शूज़ पहनता था कि ये तो मेरा बनाए हुए शूज़ हैं। तो कहते थे जब पुराने समय में लोग अपने हाथों से काम करते थे तो उनमें क्या थी, एक क्रिएटिव पावर थी। कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई म्यूज़िक गा रहा है, ये सब क्या थी, मास्टर्स, क्रिएटिव पावर्स। क्रिएटिविटी में तो उन सब लोगों की जो शक्तियाँ थी वो क्रिएशन में चली जाती थी, राइट। तो अब आज के समय में क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है तो बहुत से हम काम जो है वो खुद ना करके टेक्नोलॉजी से करवाते हैं। तो उससे क्या है कि जो जो शक्ति है मनुष्य के पास, जो सृजन में जानी चाहिए थी, जो क्रिएटिव वर्क में जानी चाहिए थी, वो क्रिएटिविटी में ना जाके क्या है, अपने उसके ही भीतर रह रही है। तो जो ऊर्जा है वो जब क्रिएटिव नहीं होगी तो डेफिनेटली वो क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी। तो इसीलिए जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है, मनुष्य के भीतर वो जो सृजन शक्ति थी, जो सृजन में प्रयोग होनी थी, वो क्या होती जा रही है, डिस्ट्रक्टिव होती जा रही है, राइट। तो यहाँ पे ओशो जी कहते हैं कि बहुत अच्छा है यदि आप अपने लाइफ में कोई एक हॉबी रखें। हॉबी यानी कि कोई एक ऐसा कार्य रखें जो सिर्फ आप आनंद के लिए करें, जैसे कोई पोइट्री लिखना, पोएम लिखना, कोई गीत लिखना, कोई संगीत करना, संगीत का क्या करना, संगीत पैदा करना, या लिरिक्स लिखना, राइट। या फिर कोई भी क्रिएटिव वर्क, मूर्तियाँ बनाना, पेंटिंग करना, ये सब क्रिएटिव वर्क हैं। तो ओशो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ में एक हॉबी ज़रूर रखिए, क्रिएटिव वर्क करने के लिए एक काम ज़रूर रखिए। इससे आपकी शक्ति जो है वो कभी भी डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं जाएगी। इस कहानी के माध्यम से यहाँ से एक ओशो जी एक संदेश देना चाहते हैं उन युवाओं के लिए, उन माता पिता के लिए भी, कि अपने बच्चों के भीतर एक हॉबी की डेवलपमेंट ज़रूर कीजिए। उनको अपनी शक्ति का सृजनात्मक उपयोग करना सिखाइए। जो बच्चों को पसंद है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, कुछ भी है, तो उसमें बच्चों को लगाइए। उससे क्या होगा, बच्चों की जो शक्ति है वो कभी डिस्ट्रक्टिव नहीं होगी, वो गलत संगत में नहीं पड़ेंगे, राइट। यहाँ पे ओशो और एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे पास जितने बड़े बड़े मूर्तिकार हैं, या जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, या जितने बड़े बड़े संगीतकार हैं, वो हमेशा ही क्या रहते हैं, अविवाहित रह जाते हैं। उसका कुल कारण ये है कि उनकी जो शक्ति है वो सारी की सारी सृजनात्मक में चली जाती है, क्योंकि साइंटिस्ट होना, कलाकार होना अपने आप में बहुत बड़ी सृजनात्मकता है। तो वो कहते हैं उनकी शक्ति सृजनात्मक में चली जाती है, तो उनकी शक्ति जो है वो फिर काम में यानी सेक्स में नहीं लगती। तो जब शक्ति काम इच्छा या सेक्स में नहीं जाएगी तो वो डिस्ट्रक्टिव भी नहीं होगी, वो क्या होगी, सृजनात्मक होगी, और उससे हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। तो जो सृजनात्मक व्यक्ति है वही असली में क्या है, आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है, ऐसा ओशो जी यहाँ पे कहते हैं। दूसरा कहते हैं, ओशो जी कहते हैं कि हमारा मन और शरीर का एक दूसरे पे बहुत अधिक प्रभाव है। जैसा हमारा मन होगा हमारा शरीर भी वैसा हो जाएगा, और शरीर से हम जो कुछ ग्रहण करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा। तो इसलिए ओशो जी कहते हैं कि हमें भोजन के प्रति भी क्या देना है, ध्यान देना है, कि जो हम भोजन खा रहे हैं, राइट, वो हम कैसा खा रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ओशो जी कहते हैं कि भोजन ऐसा हो जिसको खाने के बाद हमें आलस से ना आए। भोजन ऐसा हो जिसको खाने के बाद हमें उत्तेजना ना हो। भोजन ऐसा हो जिसको खाने के बाद हमें मादकता ना हो।
राइट। यदि ये 3 चीज़ें ना हो तो एक भोजन जो है वो एक पर्याप्त भोजन हम कह सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि जब भोजन हम बहुत अधिक खाते हैं तो हमें सुस्ती आ जाती है। भोजन से जहाँ हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए थी, वहाँ से हमें भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है? सुस्ती। तो अर्थात वो भोजन आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है, राइट। किसी भोजन को खा के आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित अगर हो जाते हैं, जैसे बहुत अधिक मसालेदार या मिर्च मसाला खा के उत्तेजित होते हैं, तो वो भोजन भी आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। और यदि भोजन खाने के बाद आप मादक हो जाते हैं, आपको अपनी इंद्रियों का भी क्या रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, जैसे लोग अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो वो भी भोजन आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। तो ओशो जी कहते हैं कि अपने भोजन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में उतरे हैं तो आपको भोजन केवल उतना ही लेना है कि आपके शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो। भोजन इतना अधिक भी ना हो कि आलस्य आए और इतना कम भी ना हो कि ऊर्जा ही ना मिले, कमजोरी ही आ जाए, आप चल भी ना पाएँ। अगर आप ऐसा होगा तो भी आप आध्यात्मिकता में नहीं जा सकते। इसलिए सम्यक भोजन का वो क्या करते हैं यहाँ पे यहाँ पे समर्थन करते हैं कि भोजन सम्यक होना चाहिए। एक और बात कहते हैं कि हमें विश्राम नियमित करना चाहिए, क्योंकि विश्राम करने से हमारे भीतर के जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितनी भी ग्रंथियां हमने बनाई होती हैं, वो क्या होती हैं? विसर्जित हो जाती हैं, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने कही है, वो है गहन निद्रा, गहरी निद्रा। हमें विश्राम भी क्या है? बहुत आवश्यक है। यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्णतया अच्छी निद्रा लेता है, अच्छे से विश्राम करता है, उसका ध्यान बहुत अधिक अच्छे से लगता है। उसका कुल कारण ये है कि बेड पे लेटे रहना, क्योंकि आज के समय में निद्रा एक बहुत बड़ा क्या है, एक प्रॉब्लम बन गई है। बहुत से लोगों को नींद नहीं आती, निद्रा की बीमारी है। तो ओशो जी कहते हैं कि व्यायाम कीजिए, आपको भरपूर निद्रा आएगी, और भरपूर निद्रा आने से आप क्या बहुत ज़्यादा ऊर्जान्वित महसूस करेंगे, और वो ऊर्जा आपके ध्यान में काम आएगी, राइट। तो इसलिए यहाँ पे गहरी निद्रा का भी क्या करते हैं ओशो जी? समर्थन करते हैं कि अपनी नींद को बहुत गहरा लीजिए, गहरी नींद लीजिए, गहरा अच्छे से व्यायाम कीजिए। व्यायाम जो है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बहुत अधिक व्यायाम भी नहीं करना है। सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम, ये 3 चीज़ें उन्होंने कही हैं। विश्राम भी इतना ना हो कि हमें 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है, तो गहरी नींद लीजिए। इतना ना हो कि 6 से आप 12 से 15 घंटे सो रहे हैं। यानी विश्राम भी क्या होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए। सम्यक ही हमारा क्या होना चाहिए? व्यायाम होना चाहिए, ठीक है। 20 से आधे घंटे तक आप व्यायाम कर सकते हैं। 4-4 घंटा व्यायाम करेंगे तो वो भी आपको क्या करेगा? नुकसान पहुँचाएगा, राइट। तो इस तरह से हम ये अपने शरीर के शुद्धि के सूत्र जो है वो ओशो जी बताते हैं। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके बाद हम विचार शुद्धि और भाव शुद्धि पे भी बात करेंगे। तो शरीर शुद्धि के जितने भी सूत्र हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मास्टर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, राइट। तो आगे हम बात करेंगे फिर आने वाले वीडियोस में अबाउट विचार शुद्धि और भाव शुद्धि, जो कि ओशो द्वारा बताई गई विधियाँ हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।